हाँ ये चावल ठीक है, ध्यान रहे चावल अच्छे से उबले और प्रत्येक दाना अलग अलग रहना चाहिए। जाओ। अरे अजब थे आप। हाँ माँ, हम सोच रहे थे देवी पूजा के बाद कल हम अपनी सखी के यहाँ हुए। अतिथियों के जाने के बाद ना? हाँ, आपने संस्कार ही ऐसे दिए, अतिथि देवो भव जैसे। अच्छा अच्छा ठीक है हमारी संस्कारी पुत्री। अतिथियों में अपना देव ढूंढने से पहले पाकशाला में बने व्यंजनों को जरा चक्कर देख लो, सब ठीक तो बना है ना? वैसे भी आज जलपान के समय पर कुंवर प्रताप ने भूख नहीं है बोलकर कुछ खाया ही नहीं। क्या कुंवर प्रताप ने कुछ नहीं खाया? उनका स्वास्थ्य तो ठीक है ना माँ? इस बात की ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। हो सकता है, वैसे भी इतने दिन युद्ध क्षेत्र में थे, युद्ध में तो वीरों को जो मिलता है उन्हें वही खाना पड़ता है। हो सकता है भोजन से उनका मन विरक्त हो गया। हम उनके लिए खिचड़ी बनाते थे, उनके सामने गलिष्ठ व्यंजन नहीं होने चाहिए। खिचड़ी ठीक रहेगी, वो उनके लिए सुपाच्य और हल्की रहेगी। रमा, एक पात्र में मूंग की दाल दीजिए, एक पात्र में चावल, शीघ्र करिए। वाह, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है खिचड़ी में से। कुंवर प्रताप की खिचड़ी तो हाँ ठीक है, नहीं बता रहे। अच्छा थी, अब आप भी चलकर कुछ खा लीजिए, चाहिए? नहीं माँ, हमने कहा है ना, हम पूजा करने के बाद कल व्रत तोड़ेंगे। देख रहे हैं राणा जी, कितनी हठी हो गई है हमारी अजब। हमें तो स्वयं जयंताबाई जी ने अभ्यास करवा दिया हट देखने का। वैसे एक बात कहें हंसाबाई जी, अजब देखी कई बातें हमें जयंताबाई जी की याद दिलाती है। जीजा, आज हमने सोचा कि हम साथ साथ भोजन करते हैं। अब आप हमारी इतनी छोटी सी इच्छा के लिए मना मत करना। तुम लोग खड़ी क्या हो, ख्याल रखो। कुंवर प्रताप, क्या हुआ? अब भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्षमा कीजिए मामूद जी, हमें भूख ही नहीं लग रही, हम बाद में खा लेंगे। भूख नहीं लग रही? लेकिन अभी कुछ देर पहले तो आप इसी खिचड़ी की प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे कि इसकी सुगंध बहुत अच्छी है, और अब? हाँ दधिराज, अच्छे भोजन की तो करनी ही चाहिए ना प्रशंसा, पर खाने के लिए भूख भी तो लगे। ये क्या बात हुई? भोजन के समय तो भोजन करना चाहिए ना। सही तो कह रहे हैं, हम सबको आप भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं और इन्हें परोस रहे हैं खिचड़ी। कहां से भूख लगने वाली है? अरे नहीं मामूद जी, ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, पर क्या करें, अब भूख ही नहीं लग रही है। आप सोच रही होंगी कि ये सब क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, पर एक बात तो आप भी जानती हैं जीजा, कि आपके और हमारे बीच में चाहे कितनी कटुता क्यों ना आ जाए, एक बात है जहां हम समान सोचते हैं, राणा जी का हित, मेवाड़ का विकास। इसलिए हमें लगा कि आपसे मिलना आवश्यक हो गया। हम जानते हैं जीजा कि आप कुंवर प्रताप का विवाह अजब से कराना चाहती हैं, पर आप इतनी समझदार है, दूरदर्शी हैं, फिर भावुक होकर ये हट पकड़ कर क्यों बैठी हैं? आप जानती हैं ना कि भविष्य में मेवाड़ को और कुंवर प्रताप का कैसा अहित हो सकता है।
यदि इस बहाने फिर से आप हमारे सामने अजब के विरुद्ध विष उगलना चाहती है तो धीर बाई जी, क्या कम प्रयास किए हैं आप? हमने कह दिया है जब देखो वो इस महल को छोड़कर चली जाएंगी। कि व्यर्थ में आपका मूल्यवान समय गवा रही हैं आप। जो बात हमारे लिए समाप्त हो चुकी है उसे बार बार खुरेदने से क्या लाभ? हम चाहते हैं कि आप हमारी बात एक बार सुन लें, पूरी बात सुन लें, फिर जो आपका निर्णय होगा वो ठीक। कहिए, क्या कहना चाहती हैं? हमें तो स्पष्ट दिख रहा है जीजा कि राव ममरक जी कुंवर प्रताप की सोई हुई भावनाओं को फिर से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अजब और कुंवर प्रताप के मरे संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। तभी तो कुंवर प्रताप और राणा जी को बीच मार्ग से बिजोलिया ले गए। अब आप ही बताइए, क्या बिजोलिया में हमारे महलों से अधिक सुविधाएं हैं विश्राम की? पर नहीं, बात यहाँ कुंवर प्रताप और राणा जी के विश्राम की है ही नहीं, बिजोलिया के अपने स्वार्थ की है। और हम जानते हैं कि बिजोलिया अपने लाभ के लिए, अपने विकास के लिए हर उपलब्ध अवसर को बनाएगा। मेवाड़ को कुंवर प्रताप और राणा जी ने अपने अथक परिश्रम से जो ऊंचाइयां दी है, यदि हम मारवाड़ से मित्रता ना रखें तो क्या मेवाड़ इन ऊंचाइयों को कामयाब रख पाएगा? आप भी बताइए जीजी, मेवाड़ को किसमें लाभ है, मारवाड़ से मित्रता में या फिर बिचौलिया से? पुरोहित जी वाली बात भूल गई ना? विवाह से उनको मांगल्य बल प्राप्त हुआ। कुंडली का सप्तम भाव सुदृढ़ होने से उनका सहयोगी पक्ष भी प्रबल हो जाएगा। उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मांगल्य बल वाली जो बात बताई थी उन्होंने, उसका तो हम एक ही अर्थ निकालते हैं, लाखों की सेना। जहां सहस्त्रों अश्वरोही सैनिक हो, सहस्त्रों हाथी हो। ये सब कुछ किसके पास है? मारवाड़ के पास जीजा। बहुत शक्तिशाली राज्य है मारवाड़। यदि हमारे कुंवर प्रताप का ब्याह फूल कवर से हो गया तो इसका एक ही अर्थ है, हमारे कुंवर प्रताप के लिए आजीवन सुरक्षा कवच। और ये बात तो आप भी जानती हैं जीजा कि सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव के उपरांत दोनों राज्यों में मैत्री हो चुकी है। कुंवर प्रताप और फूल कवर के बीच मैत्री हो चुकी है। अब यही सही समय है कि हम कुंवर प्रताप को फूल कवर की ओर प्रोत्साहित करें, अजब की तरफ नहीं। आइए भोजन कर लेते हैं। हमें तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, पर क्या करें, अब भूख ही नहीं लग रही है। अब
भला ये क्या बात है? भोजन भी नहीं किया, पता नहीं किस बात का क्रोध जता रहे हैं। हवा अच्छी चल रही है ना? यदि आपको हमारे हाथ के बनाए हुए भोजन में रुचता नहीं है, फिर क्यों आए यहाँ? ये दो थालियाँ किसके लिए? एक थाली है आपके लिए और एक हमारे लिए। बैठिए। किंतु कुंवर प्रताप, हम भोजन नहीं कर सकते, हमने व्रत रखा है। ठीक है, हम भी नहीं करेंगे। प्रताप सिंह नाम है हमारा। भूख पर नियंत्रण करना हमें भी आता है। रुकिए कुंवर प्रताप, बैठ जाइए, भोजन कर लीजिए। हम सभी के शरीर में जो जीवन होता है वो ईश्वर का ही अंश होता है। शब्द दूसरे शब्दों में कहे तो जब हम भूखे रहकर अपनी काया को कष्ट पहुंचाते हैं तो साथ ही साथ हम अनजाने में ईश्वर को भी कष्ट पहुंचाते हैं। अब आप ही बताइए, भला ईश्वर को कष्ट पहुंचाना उचित हो सकता है? और ये समय ईश्वर के लिए भी तो विश्राम का समय है ना जपते। अब ऐसे में आप अपने व्यवहार की विडंबना देखिए। आप उन्हीं के लिए भूखे रहकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही हैं। क्या आप उन्हें विश्राम के क्षणों में भी कष्ट पहुंचाएंगे जपते? वाह वाह कुंवर प्रताप, क्या तर्क प्रस्तुत किया। अपनी बात मनवाने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं ना। बात मनवानी तो किसी को आपसे सीखनी चाहिए। कुंवर प्रताप से राज की भोजन अरोगी। वाह वाह कुंवर प्रताप, क्या तर्क प्रस्तुत किया। अपनी बात मनवाने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं ना। बात मनवानी तो किसी को आपसे सीखनी चाहिए। कुंवर प्रताप से राज की भोजन अरोगी। वैसे कुंवर प्रताप, आपने बहुत अच्छा भोजन करिए। अजय वो खाइए, वो बहुत स्वादिष्ट है, खाइए। मिर्ची, कुंवर प्रताप, पानी पी लीजिए। आपने जानबूझ के किया ना कुंवर प्रताप? अरे इसी बहाने आपने सहजता से बोलना तो आरंभ कर दिया। भोजन कीजिए, पर अब वो मत खाइएगा। होशियार, खबरदार, रुकैया बेगम पधार रही है।
खुशामदीद खुशामदीद। आदाब। जीते रहे। आदाब। आदाब। आइए बहू बेगम, हम आपके इस नए घर में तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। तशरीफ रखिए इस महल में। क्या है ना, अब जलाल थोड़े मसरूफ है, सियासत का इतना काम रहता है क्यों नहीं अम्मी जान, आखिर बादशाह है वो, हम जाकर उनसे मिल लेते हैं। नहीं नहीं रुकिया बेगम, वो बहुत मसरूफ है। हम आपसे वादा करते हैं, हम जल्द ही आप दोनों की मुलाकात करवा देंगे। घबराइए मत अम्मी जान, हम कभी भी उनके जरूरी काम में खलल नहीं डालेंगे। वो जहाँ भी है हम वहीं जाकर मिलेंगे उनसे। ठीक है, आइए हम आपको उनके दीवाने आम तक ले चलते हैं। लक्ष्मी ने दो बच्चों को जन्म दिया। सारा बिजोलिया उन्हें देखने आए और आपने पता है लक्ष्मी की सबने पूजा की, उन्हें मालाएं पहनाई और आपको पता है हमने उनका नाम क्या रखा? वैसे आपको युद्ध में भाग लेने के बाद हमारी सारी बातें निरस और उबाऊ लगी होंगी ना, है ना? अरे आप तो गहरी नींद में सो गए।